नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल में। हम लोग क्लास 12th की इंग्लिश की एक सीरीज कर रहे थे और जल्दी जल्दी में आप लोगों का टाइम टेबल आ गया। इसको ध्यान में रखते हुए मैं कुछ ऐसे टॉपिक्स आपको कराने जा रहा हूं जिसको आप कम टाइम में अपना मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। जैसे एक टॉपिक आज हमने उठाया है, टॉपिक का नाम है नरेशन। ठीक, तो हम पहले नरेशन करेंगे। ये बहुत कम टाइम की वीडियोस होंगी और बहुत बेनिफिशियल वीडियोस होंगी। ठीक है, और हम लोगों ने सोचा है कि एक्टिव पैसिव की और लेटर कैसे लिखते हैं, ऐसे कैसे लिखते हैं, इन सब चीज़ों पे एक एक छोटी छोटी वीडियो बनाऊंगा जो आप लोगों के लिए बोर्ड एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होंगी। तो आइए समय न बर्बाद करते हुए हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। देखिए, किसी भी कथन को कहने का दो तरीका होता है। एक तरीका होता है डायरेक्ट, एक तरीका होता है इनडायरेक्ट। तो हमारे पेपर में सेंटेंस हमें डायरेक्ट में दे रखा होता है और इनडायरेक्ट में उसे चेंज करना होता है। तो देखिए दोस्तों, एक हमने सेंटेंस लिखा है यहाँ पर, ही सेड टू हिज वाइफ, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, आई नीड नॉट गो देयर नाउ। ठीक है, इसमें अगर आप देखें कि इसका सब्जेक्ट ये है, सेड टू वर्ब है, हिज वाइफ क्या है, ऑब्जेक्ट है। इस पूरे सेंटेंस को जो कॉमा के पहले लिखा है इसे हम लोग कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक, और जो सेंटेंस डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिखा है उसे हम लोग कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। अब इसके अंदर अगर आप देखेंगे, मैंने इस सेंटेंस को बदल के लिखा है। एक्चुअली देखिए, ये डायरेक्ट है ऊपर वाला और नीचे वाला सेंटेंस क्या है, इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो इसमें देखिए, ही सेड टू हिज वाइफ, तो इसमें कन्वर्ट हो गया वो चीज, ही टोल्ड हिज वाइफ। और यहाँ पे ये जो कॉमा था और डबल इनवर्टेड कॉमा था इसको हटा दिया गया और यहाँ पे लगा दिया गया दैट। ठीक, और आई बदल गया आपका किसमें, ही में। नीड नॉट सेम रहा, उसके बाद गो देयर भी सेम रहा और नाउ किसमें बदल गया, देन में। तो देखिए, शब्दों में कुछ परिवर्तन हुआ है। यानी हम कह सकते हैं कि जब किसी भी सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में हम बदलते हैं उस अवस्था में तीन चीजों पे परिवर्तन होता है। पहला, प्रोनाउन के अंदर परिवर्तन होता है। दूसरा, सेंटेंस भी परिवर्तित हो जाता है। और तीसरा, कुछ स्पेसिफिक शब्द हैं जिन शब्दों को, जैसे यहाँ पे देखिए नाउ है, नाउ किसमें बदल गया, देन में। ठीक है, तो डायरेक्ट में वो कुछ और होते हैं और इनडायरेक्ट में उन्हें उनके स्थान पर कुछ और बातें हमें लिखनी होती हैं। तो देखिए, पहले तो हमने एक सीरीज बना रखी, एक चार्ट बना रखी है नाउन प्रोनाउन की। तो प्रोनाउन का चार्ट हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद एक एक करके कायदे से चीजों को समझते हैं। कि सबसे पहले मैं बताऊंगा कि कैसे आप प्रोनाउन को चेंज करें, और दूसरे केस में हम देखेंगे कि कैसे किसी भी सेंटेंस को दूसरे टेंस में बदलें। देखिए, टेंस चेंज और प्रोनाउन चेंज यही महत्वपूर्ण रहता है इसमें। देखिए, यहाँ पर ये नॉमिनेटिव केस है, ये ऑब्जेक्टिव केस है, ये पजेसिव एडजेक्टिव है और ये आपका पजेसिव प्रोनाउन है। ठीक, यहाँ पे देखिए, आई है, आई का पजेसिव केस क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस होता है मी, पजेसिव केस होता है माई और आपका पजेसिव प्रोनाउन होता है माइन। ऐसे बाकी वर्ड्स का भी दे रखा है, वी, अस, आवर, आवर्स, यू, यू, योर, योर्स। उसके बाद ही, हिम, हिज, हिज। अगला है सी, हर, हर, हर। उसके बाद देखिए इट, इट, इट्स। उसके बाद ये स्पेस दे दिया क्योंकि इसका पजेसिव प्रोनाउन नहीं होता है। उसके बाद लिखा है दे, देम, देयर, देयर्स। ठीक है, ये वर्ड लिख दिया हूं मैं। इनको आप लोगों को वैसे पता भी होगा क्योंकि क्लास 10th में चीजें बताई जा चुकी हैं एक बार, और एक दो बार हम लोग जरूर इस चार्ट से होकर गुजरे रहते हैं कभी न कभी। तो ये ध्यान रखिएगा कि आई किस में बदलता है, मी में, माई में, माइन में, कहाँ कैसे बदलता है। ये आइए अब समझते हैं कहाँ कैसे बदलता है। तो मैं इसको पहले इरेज कर लूं, फिर कुछ सेंटेंसेस लिख के आपको बताता हूं। देखिए दोस्तों, कुछ हम लोगों ने सेंटेंस लिखा है यहाँ पर। देखिए, एक सेंटेंस ये है, दूसरा सेंटेंस ये है, तीसरा सेंटेंस ये है। इन सब के अंदर प्रोनाउन को कन्वर्ट करने वाले हम लोग प्रोनाउन को बदल के देखते हैं कि अगर ये सेंटेंस जो कि डायरेक्ट में लिखे हुए हैं, अगर इनके इनडायरेक्ट फॉर्म में बदलते हैं तो प्रोनाउन के अंदर क्या चेंज आएगी। ठीक है, इसे देखना है।
तो देखिए बहुत छोटा सा सिंपल सा फॉर्मूला लिख रखा है यहाँ पे, SON/1 2 3, और ये है रिपोर्टिंग वर्ब और नीचे लिखा है रिपोर्टेड स्पीच। आपको बता रखा हूँ कि कोमा से पहले जो आता है वो रिपोर्टिंग वर्ब होता है और डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो सेंटेंस होता है वो रिपोर्टेड स्पीच होता है। तो देखिए सबसे पहले तो अभी हम लोग टेंस का कन्वर्जन नहीं कर रहे हैं, टेंस का इसके तुरंत बाद बताता हूँ, लेकिन पहले हम लोग देखते हैं प्रोनाउन का। तो यहाँ पे देखिए आई है, इसको बदलना है हमें, और बाकी ढूंढिए माई है, माई क्या पॉजेसिव एडजेक्टिव है तो इसे भी हम बदलेंगे। ठीक है, अब देखिए ये बदलेगा कैसे, ही सेड। उसके बाद देखिए आपको हर बार ध्यान देना है रिपोर्टेड स्पीच पे, क्योंकि बदलना रिपोर्टेड स्पीच का ही सब्जेक्ट है। तो देखिए रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट अगर फर्स्ट फॉर्म हो, अगर फर्स्ट फॉर्म है ये, फर्स्ट फॉर्म में क्या आता है आई और वी, आई और वी यदि आया है तो ये किसके हिसाब से बदलेगा, देखिए आप लिखा हूं कि फर्स्ट फॉर्म बदलता है किसके हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से। किसका सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब। तो यहाँ पे देखिए ये रिपोर्टिंग वर्ब है, ये रिपोर्टिंग वर्ब है, और रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट कौन है, ही। तो आई किसके हिसाब से बदलेगा, ही के हिसाब से बदलेगा। ठीक है, तो आई कन्वर्ट हो जाएगा, आई जो है ये बदल जाएगा ही के हिसाब से और ये बन जाएगा आपका ही। ठीक, उसके बाद देखिए दूसरा स्टेटमेंट हमने लिख रखा है यहाँ पे, सॉरी दूसरा वर्ड है माई। माई सब पॉजेसिव एडजेक्टिव है, इसे कैसे कन्वर्ट करें, तो ही के हिसाब से पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, ही का पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है हिज। तो ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा हिज में। ठीक, देखिए अब आते हैं दूसरे सेंटेंस पे। दूसरे सेंटेंस में देखिए ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब है, ये रिपोर्टेड स्पीच है। रिपोर्टेड स्पीच में देखिए सब्जेक्ट क्या है, यू। ठीक है, और रिपोर्टिंग वर्ब में देखिए सब्जेक्ट है ही और ऑब्जेक्ट है हर। तो जब भी सेकंड पर्सन से स्टार्ट हो सेंटेंस, जब भी सेकंड पर्सन से सेंटेंस स्टार्ट हो किसका, रिपोर्टेड स्पीच का, तो जब सेकंड पर्सन हो तो उस टाइम आपको ये वाला रूल अप्लाई करना है। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है सेकंड पर्सन किसके हिसाब से बदलता है, ऑब्जेक्ट के हिसाब से, समझ रहे हैं। तो यू किसके हिसाब से बदलेगा, ही के कि हर के, हर के हिसाब से बदलेगा। क्यों, क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट क्या है, हर। अगर ही के हिसाब से बदलता यू तो ही बनता, लेकिन चूंकि ये सेकंड पर्सन है यू और सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलता है, इसलिए हर के हिसाब से यू बदल जाएगा किसमें, सी में, सी में बदलेगा ना, यू बदल जाएगा। देखिए हर है, हर के हिसाब से यू बदलेगा सी में, कोई दिक्कत नहीं। अब देखते हैं हम, ये तो हो गया फर्स्ट पर्सन, ये हो गया सेकेंड पर्सन, और यहाँ पे हमने रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट फॉर्म जो है वो थर्ड पर्सन लिया है। ठीक है, सब्जेक्ट जो है थर्ड पर्सन लिया है। तो देखिए जब भी थर्ड पर्सन आ जाए, यहाँ पे जैसे थर्ड पर्सन आ जाए तो ये ना ही सब्जेक्ट के हिसाब से बदलता है, और अगर ऑब्जेक्ट होता तो ना ही ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलता है। यानी थर्ड पर्सन किसी के हिसाब से बदलता ही नहीं है, जो भी थर्ड पर्सन आया वो सेम टू सेम वही आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, वो ना आई के हिसाब से बदलेगा। कहने का सेंस ये है, देखिए रूल फिर से मैं आप लोगों को बता देता हूं, एक बार चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखिए समझते हैं, इसमें मैंने चेंज किया है सिर्फ प्रोनाउन को। पहला देखिए फर्स्ट पर्सन है रिपोर्टेड स्पीच का, रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट आया है फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसके हिसाब से बदलता है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से। तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, ही के हिसाब से आई बदल गया ही में, और माई बदल गया ही के हिसाब से किसमें, हिज में। ये पहला रूल है। दूसरा रूल कि अगर रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट है वो सेकेंड फॉर्म में आया हो, ठीक, सॉरी सेकेंड पर्सन हो, तो सेकेंड पर्सन किसके हिसाब से बदलता है, देखिए ऑब्जेक्ट के हिसाब से। तो इसमें देखिए सब्जेक्ट तो ही है, तो ही के हिसाब से सी नहीं बदला है। ठीक है, ही के हिसाब से नहीं बदला है, किसके हिसाब से बदला है, ये हर के हिसाब से बदला है। तो ये हमें चेक करते रहना, ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। हर के हिसाब से यू बदलेगा किसमें, सी में, तो हो जाएगा सी। और उसके बाद ये आर क्लेवर, तो अभी हम लोग चेंज कर रहे हैं सेंटेंस, तो मैं बताऊंगा कि टेंस कैसे बदले। यहाँ पे देखिए आई सेड सी, अगर थर्ड पर्सन आ जाए तो नो चेंज,
अब फॉर्मूले को मिला लीजिए, फर्स्ट पर्सन बदलेगा सब्जेक्ट के हिसाब से, सेकंड पर्सन बदलेगा ऑब्जेक्ट के हिसाब से, थर्ड पर्सन के अंदर नो चेंज। तो ये फॉर्मूला बहुत काम का है, ठीक है। आइए अब देखते हैं सेंटेंस में कैसे परिवर्तन करें, और अगर आप इन तीनों को याद रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, बड़े से बड़े सेंटेंस को भी आप आराम से कन्वर्ट कर पाएंगे। चलिए देखते हैं। कुछ वर्ड ऐसे हैं जो डायरेक्ट सेंटेंस में दे रखे होते हैं और इनडायरेक्ट में बदलते टाइम उन शब्दों को बदल दिया जाता है। उन शब्दों को एक बार देख लेते हैं तो हमें आसानी होगी थोड़ी सी टेंस को बदलने में, क्योंकि ये भी बीच बीच में आता रहेगा तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए मैंने सोचा कि पहले ये बता देता हूँ आपको। देखिए, दिस बदल जाता है दैट में, दीज बदल जाता है दोज में, हियर, देयर, नाउ, देन में, अगो, बिफोर में, दस, सो के बाद सो में बदल जाता है, टुडे, दैट डे में बदल जाता है, टुमारो, द नेक्स्ट डे, द फॉलोइंग डे में बदल जाता है, यस्टरडे, द प्रीवियस डे में बदल जाता है, और लास्ट वीक, मंथ, ईयर को बोलते हैं हम द प्रीवियस वीक, मंथ, ईयर। मतलब ये चीजें जो है ना, ये डायरेक्ट में दे रखी होंगी, और जब आप इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो ये वाली चीजें यूज कर देंगे इसके स्थान पे ये वाली, ठीक है। ऐसे करना है। देखिए, अब हम लोग देखते हैं चेंज इन टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। यानी रिपोर्टेड स्पीच ये है ना, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रिपोर्टेड स्पीच है, इसका जो टेंस है उस टेंस को कैसे बदलें या किस में परिवर्तित करें। तो देखिए, बहुत सिंपल है, एक एक करके मैं सारे टेंसों को बताऊंगा और आप समझते चलेंगे साथ साथ। देखिए, अगर कोई भी रिपोर्टेड स्पीच के अंदर सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में दे रखा है तो आप उसको बदल दीजिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, ठीक। प्रेजेंट इंडेफिनिट वाले सेंटेंस को बदल दीजिए पास्ट इंडेफिनिट में। देखिए, बदलते हैं। यहाँ देखिए, ही सेड टू मी, तो सेड टू तो हो जाता है टोल्ड, तो आप लिखोगे ही टोल्ड मी, और ये कोमा और इन्वर्टेड कोमा हट जाता है, क्या आता है, दैट आता है, ठीक। ही टोल्ड मी दैट, आई देखिए क्या है, आई रिपोर्टेड स्पीच का ये कौन से फॉर्म में दे रखा है बताइए, फर्स्ट है, सेकंड है या फिर थर्ड है। तो आप देखेंगे फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन आई है, किसके हिसाब से बदलेगा, ही के हिसाब से बदलेगा। तो ही टोल्ड मी दैट ही, नेवर तो नेवर ही रहेगा, NEVER, नेवर। अब देखिए, पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब का कौन सा आता है, सेकेंड फॉर्म आता है। यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है तो ईट का सेकेंड फॉर्म लगा दीजिए, ईट, ठीक। और इसको बना दीजिए अब स्वीट्स, तो स्वीट्स ही रहेंगी। ये देखिए, ये सेंटेंस डायरेक्ट में था, ये इनडायरेक्ट में कन्वर्ट हो गया। तो ही सेड टू में बदल गया किसमें, ही टोल्ड मी, और दैट आ गया इसको हटा के, और आई की जगह पे आ गया ही, क्योंकि अभी रूल बताया था कि अगर फर्स्ट पर्सन हो तो सब्जेक्ट के हिसाब से बदलता है, सब्जेक्ट ही है, ये ही हो गया। नेवर, ईट का सेकेंड फॉर्म, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में लेके जाना है तो ईट का सेकेंड फॉर्म ईट, और स्वीट का स्वीट्स, ठीक। आते हैं अगले सेंटेंस में। देखिए, लिखा है ही सेड टू सरिता, तो इसको भी कन्वर्ट करोगे आप तो हो जाएगा ही टोल्ड सरिता, ही टोल्ड सरिता दैट, आई किस में बदल जाएगा, आई वापस आप देखिए ही के हिसाब से बदलेगा, है ना, क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन किसके हिसाब से बदलता है, सब्जेक्ट के हिसाब से। तो सब्जेक्ट क्या है, ही के हिसाब से आई बदल जाएगा किसमें, ही में, तो ये हो जाएगा ही लव यू। देखिए, यू क्या है, सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन किसके हिसाब से बदलता है, ऑब्जेक्ट के हिसाब से। तो मैं यहाँ एरो बना देता हूँ, यू किसके हिसाब से बदलेगा, इसके हिसाब से बदलेगा, ठीक। और ही किसके हिसाब से, सॉरी, आई किसके हिसाब से बदलेगा, आई आपका ही के हिसाब से बदलेगा, और यू आपका बदलेगा सरिता के हिसाब से। तो सरिता क्या है, गर्ल है, तो यू यू दो बार होता है, तो यू का ये हो जाएगा सरिता का सी, और सी का ऑब्जेक्टिव केस हर, ठीक। अब ध्यान से एक बार देख लीजिए,
ही सेड टू सरिता आई लव यू, तो यहाँ पे होगा ही टोल्ड सरिता दैट, आई क्या था फर्स्ट पर्सन बदल गया सब्जेक्ट के हिसाब से, तो ही के हिसाब से ही हो गया, और उसके बाद लव है ना, इसमें देखिए सब्जेक्ट हमने ऑब्जेक्ट तो चेंज ही नहीं किया, सॉरी वर्ब देखिए किसमें जाएगी पास्ट इंडेफिनिट, तो ईडी लग जाएगा, ठीक है, ईडी लग जाएगा और ये हो जाएगी वर्ब की सेकेंड फॉर्म, तो पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस बदल गया किसमें, सॉरी प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस बदल गया पास्ट इंडेफिनिट में, ठीक। देखिए दूसरा टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसे हम बदलेंगे किसमें, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। देखिए रिपोर्टेड वर्ब ये है, ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब है, ये रिपोर्टेड स्पीच है। देखिए रिपोर्टेड स्पीच किसमें दे रखा है, आई एम वॉचिंग टीवी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में दे रखा है, इसको हम बदल देंगे किसमें, पास्ट कंटिन्यूअस में। देखिए बदलते हैं, यहाँ पे लिखा है राम, ठीक, तो राम सेड टू श्याम, सेड टू बदल जाता है टोल्ड में, आपको पता है, तो आप ऐसे लिखोगे राम टोल्ड श्याम दैट, आई है सब्जेक्ट के हिसाब से बदलेगा, तो राम के हिसाब से आई बदल जाएगा किसमें, ही। एम क्या है, एम प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तो पास्ट इंडेफिनिट में ही के हिसाब से क्या लगेगा, वॉच, ही वॉच, और वॉचिंग टीवी तो सेम टू सेम रह जाएगा, वॉचिंग टीवी, ठीक। देखिए बड़े प्यार से बदल गया, ये डायरेक्ट सेंटेंस थी, ये इसकी इनडायरेक्ट हो गई। आइए दूसरा सेंटेंस बदल लेते हैं, देखिए इसमें लिखा है दे सेड टू रहीम वी आर प्लेइंग फुटबॉल, बदलते हैं इसको, दे सेड टू किस में बदल जाएगा, दे टोल्ड रहीम दैट, यहां पे देखिए आप ये वी है, वी भी क्या है फर्स्ट फॉर्म ही है, फर्स्ट पर्सन ही है, तो फर्स्ट पर्सन वी जो है वो दे के हिसाब से बदलेगा, और प्लूरल में आएगा तो क्या रहेगा, दे बन जाएगा, ये भी दे। आर है, आर किसका है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, और दे के हिसाब से क्या हो जाएगा, वर, पास्ट कंटिन्यूअस के लिए क्या बनेगा, वर, दे वर प्लेइंग फुटबॉल, ठीक। तो देखा आपने कितने प्यार से बदल गए दोनों सेंटेंस, ये आपका डायरेक्ट में था, इसका इनडायरेक्ट हो गया, ये वाला सेंटेंस का डायरेक्ट ये है, इनडायरेक्ट ये है, ठीक। अब दूसरे सेंटेंस को देखते हैं, देखिए तीसरा सेंटेंस आ गया है जो प्रेजेंट परफेक्ट का है, और प्रेजेंट परफेक्ट को हम लोग बदल देते हैं किसमें, पास्ट परफेक्ट के अंदर, ठीक है। प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, प्रेजेंट परफेक्ट की आप जानते हैं हैड होता है, सॉरी हैव होता है, हैज है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म, और इसके लिए हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। इसके लिए मैं लिख देता हूं हैज, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक, और यहां पे आपका होता है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। अब देखते हैं, समझते हैं, इस वाले को हमें इस वाले में कन्वर्ट करना रहेगा। तो यहाँ देखिए सीता सेड, तो हम यही लिखेंगे सीता सेड, ये कॉमा हटाइए, लगा दीजिए दैट, दैट आई किसके हिसाब से बदलेगा, सब्जेक्ट के हिसाब से, तो सीता के हिसाब से आई क्या हो जाएगा, सी, सी, और हैव किस में बदल जाएगा भाई, हैज में ना, हैज, सॉरी सी, और ये हैव है, ये तो किस में था, प्रेजेंट परफेक्ट में, और पास्ट में जाएगा किस में बदलेगा, हैड में, तो सी हैड ऑलरेडी कुक्ड, देखिए कितने प्यार से बदल गया है, यानी कोई भी प्रेजेंट परफेक्ट में दिया है तो पास्ट में करना है, तो हेल्पिंग वर्ब भी तो बस चेंज करनी होती है। हेल्पिंग वर्ब क्या थी इसकी, हैज, हैव और वर्ब थर्ड, और इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैड प्लस वर्ब थर्ड। तो हमने लिख दिया सीता सैड था, तो सीता सैड दैट, आई बदल गया सीता के हिसाब से बन गया सी, और हैव इसमें जब पास्ट में गए हम तो सी के हिसाब से आ गया हैड,
और वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑलरेडी कुक्ड है। ठीक है, ये कुक्ड वर्ब है तो इसकी थर्ड फॉर्म लगी हुई है पहले से ही, कोई दिक्कत ही नहीं है। देखिए ये डायरेक्ट था, ये इसका इनडायरेक्ट हो गया। ऐसे नीचे वाले का बदलिए, नीचे वाले का देखिए, राम सेड टू श्याम, तो आप लिखेंगे राम, ठीक है, सेड टू बदल जाएगा टोल्ड में, राम टोल्ड श्याम दैट। अब इसको बदलते हैं, देखिए आई है, आई किसके हिसाब से बदलता है, सब्जेक्ट के हिसाब से, तो राम के हिसाब से आई क्या हो जाएगा, ही। और हैव था, लेकिन ये किस में था, ये था प्रेजेंट परफेक्ट में, जब पास्ट में भेजेंगे तो हैव का क्या बन जाएगा, हैड, तो ये आ गया हैड। और सीन तो थर्ड फॉर्म है, तो सीन लगा दीजिए, सीन। हर बदलेगा नहीं क्योंकि ये थर्ड फॉर्म, थर्ड पर्सन, और टुडे बदल जाता है किसमें, दैट डे में, दैट डे। देखिए बिल्कुल सिंपल है ना। राम सेड टू श्याम, राम टोल्ड श्याम दैट आई हैव सीन हर टुडे, यहाँ क्या बदल गया, ही हैड सीन हर दैट डे। ठीक है, देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस आ गया है अब, और अगर रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में दे रखा है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल देते हैं। हेल्पिंग वर्ब को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ज्यादा हेल्प मिलेगी इससे आपको। हैज, हैव, बीन प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म होता है प्रेजेंट परफेक्ट में, और पास्ट में हैड बीन और वर्ब की आईएनजी फॉर्म। ठीक है, तो अब सेंटेंस को बदल के देखते हैं। जैसे पहला सेंटेंस हमारा है, सोनू सेड टू मी आई हैव बीन रीडिंग फॉर एन आवर। ये डायरेक्ट में दे रखा है, इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं, देखिए तो हो जाएगा आपका सोनू सेड टू किस में बदल जाएगा, टोल्ड में, सोनू टोल्ड मी दैट। आई किसके हिसाब से बदलेगा, सब्जेक्ट के, तो क्या हो जाएगा, ही, दैट ही। और हैव किस में बदल जाएगा, देखिए पास्ट परफेक्ट में, तो हैव की जगह आ जाएगा हैड, और बाकी सारी चीजें वही रह जाएंगी, हैड बीन रीडिंग फॉर एन आवर। ठीक, देखिए आसानी से बदलना है सेंटेंस। ऐसे दूसरे को करिए, दूसरा सेंटेंस दे रखा है, श्याम सेड टू राम सीता हैज बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, तो इसमें लिखिए श्याम, सेड टू बदल जाएगा आपका टोल्ड में, श्याम टोल्ड राम दैट। ये देखिए थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन नो चेंज, तो दैट सीता, ये कैपिटल एस लीजिएगा, दैट सीता हैज है, हैज बीन है ना, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज रहता है, पास्ट में जाएगा तो किस में बदल जाएगा, हैड में, हैड बीन प्लेइंग, यही चीज आ जाएगी सिंस मॉर्निंग। ठीक है, तो आप लोग देखो इधर बिल्कुल सिंपल है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब क्या थी, हैव थी, इसकी जगह हमने हैड लगा दी, और यहाँ भी क्या था, हैज था तो उसकी जगह हैड लगा दिए, है ना। इस सेंटेंस को बदलना बहुत आसान होता है। अब देखिए आ गया पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हम बदल देते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर। ठीक, पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब होती है वाज वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, और पास्ट परफेक्ट में हम लगाते हैं हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक, एक सेंटेंस है, देखिए आपके सामने लिखा है, इसको बदलते हैं हम लोग। सेंटेंस लिखा है, सी सेड टू राम, उसके बाद आई वेंट टू जयपुर लास्ट वीक। ठीक है, तो बदलते हैं इसको, चलिए सी सेड टू राम, तो ये तो बन जाएगा आपका सी टोल्ड राम दैट। आई सी के हिसाब से बदलेगा तो सी हो जाएगा, सी। वेंट है वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, सॉरी सेकेंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, तो वेंट का क्या हो जाएगा, गॉन, और हैड आ जाएगा, तो हो जाएगा हैड गॉन टू जयपुर। और आपको अभी भी बताया था कि लास्ट वीक किस में बदल जाता है,
द प्रीवियस वीक में, तो लगा दीजिए द प्रीवियस वीक। ठीक, देखिए कितना आसान सा सेंटेंस था, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। यहाँ पे देखिए दूसरा सेंटेंस है, इसको बदलते हैं। दूसरा सेंटेंस दे रखा है रमेश सेड टू मी, ठीक है, तो ये हो जाएगा रमेश टोल्ड मी, इतना तो पता ही है सबको। रमेश टोल्ड मी, ये इन्वर्टेड कॉमा हटाइए तो दैट लगा दीजिए। दैट आई किसके हिसाब से बदलेगा, रमेश के सब्जेक्ट के हिसाब से, तो क्या बन जाएगा ही, और ही के बाद क्या, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म है, हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए और हैड भी लगाना है, तो हम लिखेंगे ही के बाद हैड प्लस, सॉरी प्लस यहाँ पे लिख दिए, हैड टेलीफोन्ड यू किस में बदलेगा, मी के हिसाब से बदलेगा और मी में ही बदल जाएगा। मी यस्टरडे किस में बदलता है, द प्रीवियस डे में, द प्रीवियस डे। ठीक है, देख लीजिए एक बार। सी सेड टू मी आई वेंट टू जयपुर लास्ट वीक, तो हमने लिख दिया सी टोल्ड राम। हाँ, सी सेड टू राम था ना, तो सी टोल्ड राम, ये हटा, दैट आई बदल गया सी के हिसाब से, सी हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म गॉन टू जयपुर द प्रीवियस वीक, लास्ट वीक बदल गया द प्रीवियस वीक में। ऐसे ये बदल गया, देखिए रमेश सेड टू मी, रमेश टोल्ड मी, दैट आई बदला रमेश के हिसाब से, ही हैड टेलीफोन, हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, यू बदला मी के हिसाब से मी, और यस्टरडे बदल गया द प्रीवियस डे में। देखिए अब आ गया पास्ट कंटिन्यूअस, और पास्ट कंटिन्यूअस बदल जाता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। ठीक, पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होती है वाज वर्ब, और वर्ब का आईएनजी फॉर्म इसमें लगता है, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैड बीन और वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगती है। ठीक, अब देखिए एक सेंटेंस ले लिया है मैंने कि सी सेड टू मी आई वॉज अवेटिंग फॉर यू। ठीक है, इसको हम कन्वर्ट करते हैं इनडायरेक्ट में, तो आप लिखोगे सी टोल्ड मी, सी टोल्ड मी दैट, आई किसके हिसाब से बदलेगा, सी के हिसाब से, तो क्या हो जाएगा सी बन जाएगा, ये भी सी, और वॉज था ना, ये वॉज आईएनजी, ये वॉज किस में बदल जाएगा, हैड बीन और वर्ब की आईएनजी फॉर्म, तो ये बन जाएगा सी हैड बीन वेटिंग फॉर, यू बदल जाएगा किसमें, यू बदल जाएगा ऑब्जेक्ट के हिसाब से मी में, यू किसके हिसाब से बदलेगा, ऑब्जेक्ट के हिसाब से, है ना, और बन जाएगा मी। देखिए ये डायरेक्ट था, ये इनडायरेक्ट में कन्वर्ट हो गया, है ना, बिल्कुल सिंपल। ये भी बहुत सिंपल है, आप लोगों को पता भी होगा, आप लोग करिए खुद से इसको। चलिए मैं बताता हूँ, देखिए श्याम सेड टू सीता, तो ये बन जाएगा आपका, ये कैपिटल लेटर से स्टार्ट करना है, आपको पता है, श्याम टोल्ड सीता दैट, यू किसके हिसाब से बदलेगा, ऑब्जेक्ट के हिसाब से, है ना, रिपोर्टिंग वर्ब भी है, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट सीता है, सीता के हिसाब से यू बदलेगा, क्यों, क्योंकि यू सेकंड पर्सन है, तो यू सीता के हिसाब से बदलेगा तो बन जाएगा सी। ठीक, आर प्लेइंग था तो हो जाएगा क्या, हैड बीन प्लेइंग, सी हैड बीन प्लेइंग टेनिस, सी हैड बीन प्लेइंग टेनिस। ठीक है, मैं एक क्विक रिवीजन दे रहा हूं आप लोगों को, दो दो सेंटेंस करके। ठीक, तो आप ध्यान देते रहिए एक एक चीज को। अभी हम लोग प्रैक्टिस सेट भी करने वाले हैं सब प्रीवियस ईयर के। देखिए अगला सेंटेंस आ गया पास्ट परफेक्ट, और पास्ट परफेक्ट के अंदर कोई चेंज नहीं होता है। ठीक, यानी टेंस के अंदर कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन नाउन के अंदर परिवर्तन होगा, इस बात का ध्यान देना। तो देखिए एक एग्जांपल लिया है, he said to me I had completed my project। ठीक है,
इसको कन्वर्ट करता हूं मैं, तो ये बन जाएगा आपका ही टोल्ड मी दैट, आई ही के हिसाब से बदलेगा तो बन जाएगा ही हैड कंप्लीटेड है तो वही रहेगा सेंटेंस, चूंकि टेंस में कोई चेंज नहीं होगा। कंप्लीटेड, माई बदल जाएगा, क्या हो जाएगा हिज प्रोजेक्ट। देखा आपने, सेंटेंस के अंदर कोई परिवर्तन नहीं। ये हैड कंप्लीटेड था, हैड कंप्लीटेड यहाँ भी आ गया, सिर्फ आई में परिवर्तन हुआ और माई में, यानी सिर्फ और सिर्फ आप एक तरीके से कह सकते हो प्रोनाउन के अंदर परिवर्तन हो रहा है। ठीक, दूसरा सेंटेंस देखिए अब, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के सेंटेंस में भी टेंस के अंदर कोई परिवर्तन नहीं होता है, सिर्फ प्रोनाउन में चेंज आता है। देखिए एक सेंटेंस लिखा है यहाँ पर, ही सेड आई हैड बीन प्लेइंग चेस फॉर 2 hours, तो ये बन जाएगा ही सेड दैट, आई किसके हिसाब से बदलेगा, ही के हिसाब से, तो ये बन जाएगा ही, फिर आ जाएगा हैड, और बाकी सारी सेम चीजें हैं, हैड बीन प्लेइंग चेस फॉर 2 hours। ठीक है, तो ये दोनों आप देख सकते हैं। आइए अब देखते हैं फ्यूचर के सेंटेंसेस को, जैसे फ्यूचर इंडेफिनिट, फिर फ्यूचर कंटिन्यूअस, फिर फ्यूचर परफेक्ट, फिर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो जब भी फ्यूचर में आते हैं तो हमें हेल्पिंग वर्ब कौन से मिलती है, शैल और विल। तो शैल और विल इसमें बदल जाते हैं शुड और वुड में, ऐसे कैन कुड में बदल जाता है, मे माइट में बदल जाता है। ठीक है, तो डायरेक्ट में अगर शैल दिया हो तो इनडायरेक्ट में शुड हो जाता है, विल दिया हो तो वुड हो जाता है, कैन दिया हो तो कुड हो जाता है। ठीक है, तो आइए इसको बदल के देखते हैं। एक फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का एक सेंटेंस मैंने लिया है और उसको बदल के देखते हैं। देखिए लिखा है, राम सेड टू मीना आई शैल राइट अ लेटर। ठीक है, तो ये तो आपको पता है, जैसे इनडायरेक्ट में बदलोगे तो ये बन जाएगा आपका राम टोल्ड मीना दैट, आई किसके हिसाब से बदलेगा, राम के हिसाब से, तो क्या बन जाएगा ही, दैट ही के हिसाब से विल आएगा, शैल आएगा, विल आएगा, और विल किस में बदल जाएगा, वुड में, ही वुड राइट अ लेटर। ठीक, सिंपल है बिल्कुल, प्रोनाउन को चेंज कर दिया, आई था राम के हिसाब से ही कर दिया बस, और शैल था लेकिन ही के हिसाब से क्या आएगा, विल, और विल किस में कन्वर्ट हो जाता है, वुड में, इनडायरेक्ट वाले केस में। ठीक है, अब देखिए प्रेजेंट फ्यूचर कंटिन्यूअस का एक सेंटेंस देखते हैं। इसमें लिखा है, रहीम सेड टू राम सीता विल बी वेटिंग फॉर यू, तो इसको भी बदल लीजिए, लिखिए रहीम सेड टू क्या हो जाएगा, रहीम टोल्ड राम दैट, सीता क्या थर्ड पर्सन है, बदलेगा ही नहीं, तो ये सीता ही रहेगा, सीता, विल किस में बदल जाएगा, वुड में, तो सीता वुड बी वेटिंग फॉर यू, किसके हिसाब से बदलेगा, राम के हिसाब से, ये क्या हो जाएगा, हिम। ठीक है, देखिए आप लोग, 2 सेंटेंस हो गए कवर। ठीक, फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर कंटिन्यूअस। अब हम लोग देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट। देखिए अगला सेंटेंस है हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट का। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट में एक सेंटेंस लिया है, आई विल हैव कंप्लीटेड माई वर्क। ठीक, और ये तो उसका रिपोर्टिंग वर्ब है, आपको पता ही है। तो इसको कन्वर्ट करते हैं हम लोग इनडायरेक्ट फॉर्म में। तो देखिए सीता सेड टू राम है ना, तो ये तो आपका बदल जाएगा, सीता टोल्ड राम दैट, आई किसके हिसाब से बदलेगा, सब्जेक्ट, सीता के हिसाब से, तो बन जाएगा सी, विल बदल जाएगा आपका वुड में, सी वुड हैव, इन सब चीजों में चेंज नहीं करना है, सेम टू सेम रहता है, वुड हैव कंप्लीटेड
माई है, माई किसके हिसाब से बदलेगा, इसी के हिसाब से, सीता के हिसाब से, तो ये हो जाएगा हर वर्क। ठीक है, देखा आपने फ्यूचर परफेक्ट का था तो इसमें सेंटेंस के अंदर ज्यादा परिवर्तन नहीं हुआ, सिर्फ परिवर्तन किसमें हुआ, प्रोनाउन के अंदर। ठीक, ऐसा ही सेम इसमें भी है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी, कि अगर सेंटेंस आ जाता है डायरेक्ट में और इनडायरेक्ट बनाना है तो उस केस में आप सिर्फ प्रोनाउन को कन्वर्ट कर दो। जैसे यहाँ पे देखो सीता सेड टू मी, सॉरी नीसा है, तो मैं लिखूंगा इनडायरेक्ट बनाते समय नीसा टोल्ड मी दैट, आई किसके हिसाब से बदलेगा, निशा के हिसाब से, दैट सी, सी के साथ कौन आएगा, विल, तो विल के लिए क्या लगा दोगे आप, वुड, सी वुड हैव बीन रीडिंग द बुक। ठीक, देखा आपने, कुछ चेंज नहीं किया, बस इसको बदल दिया सी, और सी के हिसाब से सेल तो आएगा नहीं, विल आएगा, तो विल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वुड में। तो आज हम लोगों ने ये कर ली प्रेजेंट की और पास्ट की और फ्यूचर की सारे सेंटेंसेस को कन्वर्ट करना सीख लिया हमने, प्रोनाउन भी कन्वर्ट करना सीख लिया। ठीक है, और अगली वीडियो के अंदर हम लोग आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उस वीडियो को भी जरूर देखें। और वीडियो लंबी हो रही है तो मैं यहाँ पे इसको रोकना चाहूँगा। आप सभी लोगों से निवेदन है कि वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, और अगले पार्ट को अवश्य देखें।